कैसे बना भारत गुलाम? सिर्फ 250 साल और दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी में बदल दी गई। सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज भारत आए कैसे, सवाल ये है हम हारे कैसे। जरा सोचिए, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी देश के लोग अपनी ही जमीन पर बेबस कैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रही है एक ऐसी सीरीज जो आपको भारत की आज़ादी की पूरी यात्रा दिखाएगी। शुरुआत उन जड़ों से जहां से हमारी गुलामी पैदा हुई। आज के इस पहले भाग में हम जानेंगे 1600 से 1857 तक कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत की मालिक बन गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट एक नई सच्चाई खोलेगा। 31 दिसंबर 1600, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कंपनी को चार्टर देती हैं। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत बहुत मासूम थी, मसाले, रेशम और कपड़े का व्यापार। उस समय भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था था। कंपनी को मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिल जाती है। धीरे धीरे मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में व्यापारिक केंद्र बनते हैं। लेकिन अंग्रेज एक बात समझ चुके थे, भारत को जीतने के लिए युद्ध से ज्यादा जरूरी है फूट। भारतीय राजा आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज उन्हें देख देख कर सीख रहे थे। फ्रांसीसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और यहीं से व्यापार राजनीति में बदलने लगता है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अगर आप भारत का वो इतिहास जानना चाहते हैं जो किताबों में सिर्फ तारीख बनकर रह गया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ इतिहास नहीं, साजिश है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। कंपनी की बढ़ती ताकत उन्हें खतरा लगने लगी। उन्होंने कलकत्ता पर हमला किया। इसके बाद अंग्रेजों ने ब्लैक होल घटना को एक हथियार बना लिया, प्रचार का हथियार। अब मैदान में उतरता है रॉबर्ट क्लाइव। वो तलवार से नहीं, साजिश से लड़ता है। नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने का सपना दिखाया जाता है। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। बादल छाए हुए थे और बंगाल की किस्मत कुछ लोगों के लालच पर टिकी हुई थी। युद्ध शुरू होता है, लेकिन मीर जाफर अपनी सेना लेकर खड़ा ही रहता है। लड़ाई मैदान में नहीं, पीठ पीछे हारी जाती है। सिराजुद्दौला हार जाते हैं। मीर जाफर नवाब बनता है, लेकिन सिर्फ नाम का। यहीं से भारत में अंग्रेजी राज की असली शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल से करोड़ों रुपए लूटकर इंग्लैंड लौटता है। भारत अब गुलामी की ढलान पर उतर चुका था। अंग्रेज अब व्यापारी नहीं थे, वो शासक बन चुके थे। बंगाल का खजाना खाली कर दिया गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए। 1770 में भयानक अकाल पड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए। एक एक करके भारतीय रियासतें हड़पी जाती हैं। लॉर्ड डलहौजी लाता है हड़प नीति। भारतीय उद्योग, कारीगर और हस्तशिल्प तबाह कर दिए जाते हैं। भारत से सिर्फ कच्चा माल और इंग्लैंड से तैयार माल। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन हर जुल्म एक जवाब पैदा करता है। 1857 कोई अचानक घटना नहीं थी, ये थी 100 साल की दबी हुई आग। चर्बी वाली कारतूस आखिरी चिंगारी बनी। एनफील्ड राइफल, गाय और सूअर की चर्बी, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की आस्था पर वार। 29 मार्च 1857, मंगल पांडे बैरकपुर में विद्रोह करते हैं। 10 मई 1857, मेरठ से क्रांति फैलती है। सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को नेता बनाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बच्चे को बांधकर युद्ध। तांत्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, पूरा देश खड़ा हो चुका था। अंग्रेजों का दमन बेहद क्रूर होता है। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती हैं। बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित कर दिए जाते हैं। क्रांति दबा दी जाती है, लेकिन डर अंग्रेजों के दिल में बैठ चुका था। 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य घोषित। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय। 1857 भले ही हार था, लेकिन इसने आज़ादी की नींव रख दी। तो दोस्तों, ये थी भारत की गुलामी की शुरुआत। अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन भारत की आत्मा वो कभी जीत नहीं पाए। अगले पार्ट में आप देखेंगे कांग्रेस का जन्म, कलम बनाम तलवार और आज़ादी की लड़ाई हर घर तक कैसे पहुंची। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में बताइए 1857 का कौन सा नायक आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।